श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। और मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका गाइड, मैं आपका वेल विशर विजय मिश्रा। आपको कभी कोई कुंडली विश्लेषण कराना हो, ज्योतिषी सलाह लेनी हो, या वास्तु संबंधित कोई विजिट करानी हो, कोई हवन यज्ञ शांति पाठ कराना हो, उसके लिए भी आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिल सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जहाँ पर कई बार खास करके नए ज्योतिषियों को कन्फ्यूजन रहता है। टॉपिक क्या है, थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का जो टॉपिक है, किस प्रकार हम देखें कि अगली जो महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आ रही है, वो आपको कैसा और किस चीज़ का फल देने वाली है। तो कैसे हम जानें कि आने वाली महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में हमें क्या क्या फल मिलेंगे। कई बार आप देखते हैं कि आपके कुंडली का कारक ग्रह आता है, उसकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चालू होती है, लेकिन आपको वो अच्छे फल नहीं देता, आपको वो परेशान करके चला जाता है। कई बार आप देखते हैं कि ये कोई ऐसा प्लेनेट है जो आप उससे उम्मीद नहीं किए होते हैं, पर वो आता है, अच्छे फल देके चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? सो लेट्स टॉक टुडे अबाउट दिस टॉपिक, हाउ टू एनालाइज द रिजल्ट ऑफ एनी प्लेनेट ड्यूरिंग देयर महादशा, अंतर्दशा एंड प्रत्यंतर दशा। सो आपको मालूम ही है कि महादशा जो होती है सबसे लंबी होती है, अंतर्दशा उससे छोटी और प्रत्यंतर दशा उससे छोटी, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा उनसे भी छोटी। तो ज़्यादातर हम महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा की ही बात करते हैं, ठीक है। इन्हीं को ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि ये थोड़े से इफेक्टिव ज़्यादा होते हैं, टाइम के पास काफ़ी होता है। जो महादशा होती है ये सबसे लंबी चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने अपने गुरु जी से सीखा था सिद्धांत कि देखिए, महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा, 3 प्लैनेट हुए। इन 3 प्लैनेट में कौन से 2 ग्रह हैं जो आपस में मित्र हैं? अगर 3 के तीनों आपस में मित्र हैं तब तो फिर कहना ही क्या है, बल्ले बल्ले। बट 3 में 2 ग्रह जो आपस में मित्र होंगे उनकी ही चलेगी, ठीक है। अब अगर 3 में 2 ग्रह आपकी कुंडली के केंद्र भाव के, त्रिकोण भाव के स्वामी हुए तो आपके लिए ये टाइम अच्छा हो सकता है, ये टाइम आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला हो सकता है। यहीं 3 में से 2 प्लैनेट आपके 6, 8, 12 के स्वामी हो गए, या मारक भाव दूसरे 7वें के स्वामी हो गए, या कष्ट देने वाला भाव 11वां भाव। नॉर्मली 11वें भाव को लाभ भाव कहा जाता है, लेकिन 11वां भाव कष्ट देने वाला भाव भी होता है। तो अगर ये प्लैनेट इन भावों के स्वामी होंगे, या 12वां भाव जहाँ आप जेल यात्रा, हॉस्पिटलाइजेशन देखते हैं, तो उनका फल वो देंगे। तो 3 में से मेजॉरिटी ग्रह किधर की है? जैसे आपकी कुंडली में एक होता है कारक ग्रह, मारक ग्रह, बाधक ग्रह। कारक ग्रह किसे बोलते हैं? कारक ग्रह वो होते हैं ज़्यादातर जो आपकी कुंडली में एक त्रिकोण और एक केंद्र के स्वामी हों। उनके पास अगर एक केंद्र और एक त्रिकोण हो गया तो वो आपकी कुंडली का सर्वश्रेष्ठ कारक ग्रह होता है, ठीक है। वो किसी भी हालत में आपको अच्छे फल देगा ही देगा। बाकी जो आपके त्रिकोण के स्वामी होते हैं, पंचम और नवम, इन ग्रहों के स्वामी भी आपके कुंडली के कारक ग्रह माने जाते हैं, कहे जाते हैं, ठीक है। और बाधक ग्रह किसे कहते हैं? बाधक ग्रह होता है जो चर राशियां हैं, 1, 4, 7, 10, इनके जो लाभ भाव का स्वामी होता है उसको बोलते हैं बाधक ग्रह। और जो स्थिर राशियां हैं 2, 5, 8, 11, इनके लिए आपका 10th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो होता है बाधक। और जो द्विस्वभाव राशियां होती हैं 3, 6, 9, 12, इनका भाग्य भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी वही बन जाता है इनके लिए बाधक, ठीक है। तो जो अगर आपके कुंडली में कारक है, मारक है, बाधक है, इनमें से कौन से ग्रह की दशा आपके जीवन में चल रही है? जैसे 3, 6, 9, 12 द्विस्वभाव राशियां हैं, तो इनके 3, 6, 9, 12 अर्थात 9th हाउस का जो स्वामी है वही भाग्येश भी है और वही बाधकेश भी है, वो कारक भी है, बाधक भी है। तो यहाँ पर अब उसको मिक्स फल देने होंगे। वो आपको हमेशा अच्छे फल नहीं देगा, हमेशा बुरे फल भी नहीं देगा, लेकिन आपके कामों में थोड़े बहुत बाधा उत्पन्न करेगा। आपको उन हर्डल्स को पार करके आगे बढ़ना है। जब आप उन हर्डल्स को पार कर जाएंगे तो वही बाधकेश आपके भाग्य भाव का स्वामी बन करके भाग्येश का काम करेगा, लेकिन पहले आपको टेस्ट करेगा, पहले आपको वो जीवन में कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस देगा कि आप
पहले ये करके दिखाओ, फिर मैं तुमको सपोर्ट करूँगा वहाँ तक ले जाने के लिए। तो आपको देखना है, सबसे पहला जो सिद्धांत है, 3 में से 2 ग्रह या 3 ग्रह किस तरफ के हैं। अगर 3 ग्रह मित्र हुए तो कुंडली के ज़्यादातर जो कारक ग्रह होते हैं, ठीक है, वो आपस में मित्र होते हैं। अकारक ग्रह वो भी आपस में मित्र होते हैं, कुछ होते हैं जो आपस में न्यूट्रल होते हैं। तो आपने देखा, पहला सिद्धांत जाना 3 में से 2 ग्रह किस ग्रुप के हैं, और दूसरा आपने जाना कारक मारक बाधक ये किस तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर 3 में से 2 ग्रह आपके कारक हो गए, 1 मारक बाधक हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल बी गुड टाइम। 3 में से तीनों आपके मारक हो गए तो समस्या है, 3 के तीनों आपके कारक हो गए बहुत अच्छा है, और 3 के तीनों आपके बाधक हो जाए ये भी समस्या है। अपने कुंडली में आप देखेंगे ना, तो जो ग्रह जिस नक्षत्र पे बैठा है वो नक्षत्र का भी बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है। तो नक्षत्र जो होता है वो होता है लैंड, ठीक है, और उस घर में जो बैठा, उस नक्षत्र में जो बैठा ग्रह होता है वो होता है किराएदार, और जो नक्षत्र का स्वामी होता है वो होता है मकान मालिक, ठीक है। तो जो भी ग्रह किसी नक्षत्र में बैठा होता है, तो जब उसकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा में एक्टिवेशन होती है तो वो अपने फल तो देता ही देता है, पर अपने नक्षत्र के स्वामी का भी फल देता है, और अपने नक्षत्र स्वामी का फल ज़्यादा तीव्रता से देता है, ठीक है। अब सपोज करिए मेष लगन की कुंडली है और मंगल महाराज बैठे हैं शनि के नक्षत्र में, ठीक है, मान लो पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं मंगल महाराज। तो जब मंगल महाराज एक्टिव होंगे महादशा में, अंतर्दशा में या प्रत्यंतर दशा में, तो वो शनि की राशियाँ कौन सी हैं, 10वीं राशि, 11वीं राशि, अर्थात मकर और कुंभ आपके कार्य क्षेत्र में प्रमोशन लाएंगे, आपके जीवन में लाभ ले आएंगे। प्लस शनि जहाँ बैठे होंगे वहाँ का भी फल इन्हें देना होगा। अब अगर शनि आपकी कुंडली में 4थे घर में बैठे हैं, ठीक है, मेष लगन की कुंडली है, और मंगल महाराज एक्टिव हो रहे हैं शनि के किसी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, मान लो पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, जैसा पीछे बोला हमने, तो अब आपका 4था घर एक्टिव होगा, 10वां घर एक्टिव होगा, 11वां घर भी एक्टिव होगा। आपको 4थे घर के भी फल मिलेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, ज़मीन खरीदेंगे, बंगला खरीदेंगे, लग्जरी आइटम आप खरीदेंगे, आपकी जॉब में आपके प्रमोशन होंगे, और आपके जीवन में कुछ लाभ होंगे, खटाखट फटाफट वाले लाभ होंगे, जैसे अकाउंट में पैसे आएंगे, ठीक है। ये बात अलग है कि लोगों ने खटाखट फटाफट के चक्कर में वोट दिया, उनको मिला नहीं, बट यहाँ पर आपको लाभ होगा पक्का। सो नक्षत्र देखिए, इसके अलावा नक्षत्र के ही आधार पर एक होता है 9 तारा पद्धति या 9 तारा चक्र। तो जो आपका जन्म नक्षत्र है, आपके जन्म नक्षत्र से जो भी 3रा, 5वां और 7वां नक्षत्र है, ठीक है, ये जो नक्षत्र होते हैं ये आपको कष्ट देने वाले होते हैं। 3रा नक्षत्र, 5वां नक्षत्र और 7वां नक्षत्र लिखते जाइए। जन्म नक्षत्र से जो 3रे, 5वें, 7वें के क्रम में आता जाए, उन नक्षत्रों को नोट करके रखिए, और उन नक्षत्रों में बैठे हुए प्लैनेट अगर एक्टिव हो रहे हैं तो वो आपको कष्ट देंगे। वो कितने भी बड़े कारक ग्रह हो आपके कुंडली के, भाग्येश ही क्यों ना हो, वो आपको जीवन में कष्ट दे करके ही जाएगा। तो इसलिए आप भाग्येश देख करके, 9th हाउस का लॉर्ड देख करके, या 5th हाउस का लॉर्ड देख करके, या लग्नेश देख करके खुश मत होइए। आप नवतारा चक्र के नक्षत्रों के आधार पर भी उनको एक बार कसौटी पे चेक करिए। अगर आपके जन्म नक्षत्र से 3रा नक्षत्र, 5वां नक्षत्र, 7वां नक्षत्र, या 9th के बाद जब फिर से आप साइकिल शुरू करते हैं, फिर 3रा, 5वां, 7वां देखिए, और जब 27वें नक्षत्र की आप देखेंगे तो वहाँ भी जब आप 3री साइकिल में देखेंगे तो 3रा, 5वां, 7वां, अर्थात टोटल 9 नक्षत्र ऐसे आएंगे जो आपके 3रे नंबर पे, 5वें नंबर पे और 7वें नंबर पे आएंगे जन्म नक्षत्र के सामने, ठीक है। तो ये जो 9 नक्षत्र हैं, इनमें बैठा कोई भी प्लेनेट होगा वो आपको परेशान करेगा ही करेगा। तो आप जातक को लिख कर दे सकते हैं कि इन 3 नक्षत्रों में बैठे हुए जो प्लेनेट हैं, या इन 9 नक्षत्रों में जो बैठे हुए प्लेनेट हैं, ये आपको अच्छा समय नहीं देंगे, भले ही आपके कुंडली के ये कितने भी बड़े कारक हों, लग्नेश हों, भाग्येश हों, पंचमेश हों, ठीक है। कर्क लगन में जो वृश्चिक राशि होती है वो पड़ती है 5वें घर में, अर्थात त्रिकोण होता है। तो जब शुक्र महाराज आपकी कर्क राशि वालों के लिए 10वें घर में बैठे हैं और एक्टिव होंगे, तो क्योंकि
मंगल की जो दूसरी राशि है वो रिक्त है, खाली है, वहाँ कोई ग्रह नहीं बैठ रहा है, कोई ग्रह देख नहीं रहा है। तो जो ग्रह एक राशि में बैठा हुआ है किसी प्लेनेट की, अपने एक्टिवेशन पीरियड में वही उस दूसरी राशि का भी फल देगा। तो शुक्र आपको 10th हाउस का भी फल देंगे और आपके 5वें घर का भी फल देंगे। एक नेक्स्ट सिद्धांत आप नोट कर लीजिए कि जब जब आपका कोई प्लेनेट किसी ग्रह की राशि में बैठा है और उसी ग्रह की दूसरी राशि में कोई ग्रह नहीं बैठ रहा है, कोई ग्रह नहीं देख रहा है, तो एक राशि में बैठा हुआ जो प्लेनेट है वो उस ग्रह की दूसरी राशि का भी फल देने के लिए मजबूर होगा। उसको उस घर का भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जैसे आप किसी ऐसे मकान मालिक के घर में रह रहे हो जिसका एक पड़ोस में ही दूसरा भी मकान है, लेकिन आपका मकान मालिक चला गया इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो आपको उस घर की भी जिम्मेदारी वो दे के चला जाएगा कि भाई कभी कभी वहाँ जा कर के देख लेना कोई चोरी तो नहीं कर लिया, दरवाज़ा तो नहीं तोड़ दिया। ठीक है। तो इसी तरह से एक ग्रह को जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि स्वामी के दूसरे राशि की भी जिम्मेदारियां लेनी पड़ती हैं। तो आप जब अगर देखें कि कोई प्लैनेट एक्टिव हो रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस राशि में बैठा हुआ है उस ग्रह की दूसरी राशि खाली पड़ी है, तो उस घर का भी फल आपको ज्वाइंट करके तब स्टेटमेंट देना चाहिए जातक को कि भाई आपको इस दौरान इस घर का फल तो मिलेगा, लेकिन इस वाले घर का भी फल मिलेगा। ठीक है, जिससे कि वो उसके संबंधित तैयारी करना है, उपाय करना है तो उपाय कर सके। अब कोई ग्रह जब एक्टिव होता है महादशा में, अंतर्दशा में, प्रत्यंतर दशा में, तो सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके सभी ग्रहों की 2-2 राशियां होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रह अपनी लग्न से आप गिनिए, लग्न से जो राशि पहले आएगी आधे टाइम ग्रह अपने उस राशि का फल देगा और बाकी आधे टाइम देगा अपनी दूसरी राशि का फल। जैसे मेष लग्न की कुंडली मान लीजिए तो मंगल जो है लग्न का और 8वें भाव का स्वामी हुआ। अब मंगल की महादशा मान लीजिए 7 साल के लिए, तो 7 में से 3.5 साल मंगल अपने लगन का फल देगा और 3.5 साल मंगल 8वें घर का फल देगा। ऐसे ही शनि महाराज हैं, शनि महाराज जब एक्टिव होंगे मान लो, तो शनि महाराज अपने महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में आधे टाइम 10th हाउस जो कि मेष राशि में मंगल 10वें घर का स्वामी है और 11वें घर का भी स्वामी है, तो आधे टाइम 10वें घर का फल देंगे, आधे टाइम 11वें घर का फल देंगे। तो दूसरी राशि या पहली राशि आपके निगेटिव हाउस में भी बैठी हो सकती है, पॉजिटिव हाउस में भी बैठी हो सकती है। तो इस तरह से इस आधार पे आप बोलेंगे कि इस दौरान आधा पीरियड आपके लिए ऐसा जाएगा और आधा पीरियड आपके लिए ऐसा जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से अलग अलग चीज़ों पे, कसौटी पे ग्रहों के फल को परखना है, कसना है। फिर आप अगले को स्टाम्प पेपर पे लिख करके दे सकते हैं कि ये चीज़ आपके जीवन में ये चीज़ होगी, आपको ऐसे फल मिलेंगे, इस घर के जुड़े हुए फल मिलेंगे, इस घर के अच्छे फल मिलेंगे, इस घर के बुरे फल मिल सकते हैं। और एक वक्री ग्रह होते हैं, अगर ग्रह वक्री हो गया, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो फिर ग्रहों के फल फिर से बदल जाते हैं। और कई बार हम वक्री ग्रहों का जो फल देखते हैं यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम देखते नहीं, ध्यान नहीं देते हैं। तो कुंडली में देखिए आपका कौन कौन सा ग्रह वक्री है। जो वक्री ग्रह होते हैं वो इट मीन्स वक्री ग्रह कब होता है, जब वो अपना कोई काम करना भूल गया होता है। जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं और आप मोबाइल घर में छूट गए हैं, भूल गए हैं, तो आप क्या करते हैं, मुड़ के वापस दोबारा आते हैं, अपना मोबाइल लेते हैं, पर्स लेते हैं, फिर ऑफिस दोबारा जाते हैं। तो वक्री ग्रह का मतलब अपना कोई कार्य करना भूल गया है, तो उस कार्य को पूरा करने के लिए ग्रह वक्री हो रहा है, तो वो पीछे वाले हाउस को भी देख रहा है। तो वक्री ग्रह हो जाने से ग्रह का जो दायरा होता है काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, अब वक्री ग्रह अपनी दृष्टियां तो वही डालेगा जहाँ पे वो बैठा है, वहाँ से डालेगा। ठीक है, कोई भी ग्रह अगर वक्री हो रहा है तो उसके एस्पेक्ट्स आपको उसी राशि से, उसी भाव से काउंट करने जहाँ पे वो रियल में बैठा है। लेकिन जो पीछे वाला घर है, अब मंगल या बृहस्पति या शुक्र या शनि पीछे वाले घर का भी फल देना शुरू कर देगा। ठीक है, अब मान लो बृहस्पति बैठा हुआ है आपके 11वें भाव में और चंद्रमा बैठा है 10वें घर में, और बृहस्पति वक्री हो गया, तो बृहस्पति अब चंद्रमा को देख करके गज केसरी योग बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव या पॉजिटिव राजयोग भी बन जाते हैं। वक्री ग्रह अगर है
तो भी आपको बोलना पड़ेगा कि इस दौरान आपको इस घर के फल मिलेंगे, प्लस पीछे वाले घर का भी फल आपको काउंट करना है, जोड़ना है। उसके आधार पे आपको फल बताना है कि कैसा कैसा फल आपको मिल सकता है। और एक होता है राशि परिवर्तन। अब अगर आपका कोई ग्रह किसी ग्रह के साथ राशि परिवर्तन कर लिया है या नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है, तो भी आपको अब उस ग्रह को स्वगृही मान लेना चाहिए। ठीक है, जब ग्रह स्वगृही हो जाएगा तो वो ग्रह क्या करेगा, अपने जहाँ पर उसकी राशि है, जहाँ उसका नक्षत्र है, वहाँ से आप फल काउंट कर लीजिए। जैसे आपके घर में मैं बैठ जाऊँ, मेरे घर में आप बैठ जाओ, ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि आप अपने घर में बैठे हो, मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो वहाँ से जो फल मिलने चाहिए, जो फल मिल सकते हैं, उन फलों को भी आपको काउंट करना है। ठीक है, जहाँ बैठा है वहाँ का फल तो देगा ही देगा, बट परिवर्तन वाली जो राशि है, परिवर्तन वाला जो नक्षत्र है, वहाँ का भी फल वो देगा। ठीक है, तो इस तरह से एक समय में जो 3 ग्रह एक्टिव होते हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी कुंडली के 12 के 12 भावों के फल देने में समर्थ होते हैं। ठीक है, अब आप कड़ी से कड़ी मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको 3 ग्रहों से मिलकर के कुछ नहीं तो एक समय में 8 से 10 घरों के संबंध मिल जाएंगे। जब 8 से 10 घरों के संबंध मिल जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये किस समय किस घर के फल मिलने प्रारंभ होंगे, किस समय किस घर का अच्छा फल मिल सकता है, किस समय किस घर का बुरा फल मिल सकता है, किस समय किस राशि का फल मिलेगा, किस समय प्लेनेट वायु वाले घर का फल देने वाला है। तो ग्रहों की जो अवस्थाएं हैं, ग्रह कैसे बैठा है, किस राशि पे बैठा है, किस नक्षत्र पे बैठा है, ग्रह की कौन सी राशि खाली है, कौन सी राशि भरी हुई है, कौन बैठा है उस राशि पर, ठीक, ग्रह किसके साथ मित्र में है, किसके साथ शत्रुता में है, तात्कालिक मैत्री किसके साथ है, तात्कालिक शत्रुता किसके साथ में है। ठीक है, ये सब चीज़ें जब आप देखेंगे तो आपके पास एक विजन क्लियर होगा कि इस दौरान ये शादी भी करवा सकता है, इस दौरान ये बच्चा भी दे सकता है, इस दौरान ये मिसकैरेज भी करवा सकता है। और सर्वप्रथम आपको मैं कहना चाहूँगा कि ग्रहों के कुछ होते हैं नेचुरल कारकत्व, जैसे शुक्र अगर महादशा में या प्रत्यंतर दशा में या अंतर्दशा में एक्टिव हो रहा है तो वो कहीं भी बैठा हो, वो आपके जीवन में लग्जरी, रोमांस, सेक्स लाएगा ही लाएगा, बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके जीवन में रंग उमंग पैदा करेगा। ठीक है, कि शादी करो, सिंगल है तो बोलेगा गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, शादी करो, रोमांस करो, घूमने चलो, डेट पे जाओ, लॉन्ग ड्राइव पे जाओ। ये सारी चीज़ें आपके मन में सुख पैदा करेगा। बृहस्पति की अंतर्दशा में, प्रत्यंतर दशा में या महादशा में एक्टिवेशन होगी तो आपको धार्मिक बनाएगा, धर्म कर्म में रुचि कराएगा, ज्ञान में पंडित, पुरोहित, पुजारी, मंदिर यहाँ पर भेजना शुरू करेगा। आपके अंदर ये चीज़ें पैदा होंगी। शनि अगर एक्टिव हुआ, पॉजिटिव रहेगा तो आपको काम करना लेबोरियस बनाएगा, निगेटिव रहा तो आपको आलसी बना देगा, मैला कुचैला गंदा कपड़ा पहनना शुरू कर देंगे, ब्रश नहीं करेंगे, चेहरा नहीं धोएंगे, बाल नहीं कटवाएंगे, दाढ़ी नहीं बनाएंगे, ऐसे बन जाएंगे। तो प्लैनेट अपने जो नेचुरल कारक तत्व होते हैं वो कभी नहीं छोड़ता, वो तो फल आपको देगा ही देगा, भले ही वो चाहे किसी भी भाव में बैठा हो, किसी राशि में बैठा हो, किसी नक्षत्र पे बैठा हो। सो आपको ग्रह के जो नेचुरल कारक तत्व हैं उनको भी माइंड में रखना है, ये फल आपको मिलेगा मिलेगा, बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्रहों के महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के फलों को एनालाइज करके फिर सामने वाले को बताना है, जो आपसे कुंडली विश्लेषण कराने के लिए आया हुआ है। धन्यवाद। जय श्री राम। परमात्मा आपका कल्याण करें। बाबा तुलसीदास ने कहा है, श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो आपकी आत्मा के अंदर बैठे हुए श्री राम जी रूपी परमात्मा को मेरा प्रणाम।